नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद कान्हा में। साथियों, हर युवक और युवती के मन में एक बात जानने की बहुत इच्छा होती है कि उसका होने वाला जो लाइफ पार्टनर है, क्या वह बेस्ट लाइफ पार्टनर होगा? क्या उसको जीवन में हर वह सुख दे पाएगा जिसकी वह हमेशा इच्छा रखती है या रखता है? क्या उसको जीवन में वह मान सम्मान और प्यार मिल पाएगा अपने पार्टनर से? यह सवाल शादी के पहले ही युवा वर्ग के मन में हमेशा उत्पन्न होता है। हर युवक या युवती ये जानना चाहता है कि उसका होने वाला पति या पत्नी उसके मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसकी केयर, उसको प्रेम, क्या इतना वह उसे दे पाएगा जिसकी वह उससे इच्छा रखता है। तो आज इसी विषय को लेकर, इसी कार्यक्रम को लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं कि अपनी जन्म कुंडली से जानें कि क्या आपकी जन्म कुंडली में एक योग्य जीवन साथी पाने का योग है कि नहीं है। मित्रों, जीवन में हमारे पार्टनर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारा जो पार्टनर होता है उसको लाइफ पार्टनर कहा गया, अर्थात जीवन के सुख दुख, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाएं, यदि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ खड़ा है, हमारे सुख में हमारे दुख में, तो जीवन में आने वाली प्रत्येक परेशानी आधे से ज़्यादा हल हो जाती है। तो क्या आपकी कुंडली में एक योग्य जीवन साथी पाने के योग हैं? क्या आपका जीवन साथी भी आपका मनचाहा होगा? यदि उदाहरण में बताए हुए सारे सूत्र आपकी कुंडली में घटित होते हैं तो मुस्कुराइए, आपकी कुंडली में एक योग्य जीवन साथी पाने के सुख हैं। चलते हैं आज के कार्यक्रम में। बड़े ही आसान भाषा में आपको समझ के द्वारा आपकी कुंडली में एक योग्य जीवन साथी पाने के योग होते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए। चलते हैं आज के कार्यक्रम में। साथियों, कुंडली का जो ये सप्तम भाव होता है, ये सप्तम भाव से ही दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। अर्थात व्यक्ति का जो लग्न है, ये जो पहला स्क्वायर होता है इसको लग्न कहते हैं, ये प्रथम भाव होता है। आपको यहाँ से 7 गिनना है, यहाँ से तो 7वां भाव आपका ये आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां भाव है। यहाँ से हमेशा दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। तो आपको देखना क्या है कि सप्तम भाव में शुभ राशि हो या सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, अर्थात आपके यहाँ पर कोई शुभ राशि होनी चाहिए या कोई शुभ ग्रह होना चाहिए सप्तम भाव में। अब शुभ राशि और शुभ ग्रह क्या होते हैं ये मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया है। तो कई बार कार्यक्रमों में भी आप लोगों को बताया है कि शुभ ग्रह कौन होते हैं और अशुभ ग्रह कौन होते हैं। तो जो मूल स्वभाव के कारण जो शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु और शुक्र, बुध और चंद्रमा भी शुभ ग्रह में होते हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई होती है। बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ होगा, अशुभ ग्रहों के साथ है तो उसका प्रभाव अशुभ होगा। चंद्रमा जो रहता है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्षी की सप्तमी तिथि तक शुभ ग्रह होता है। उसके बाद क्षीण चंद्रमा अशुभ ग्रह माना जाता है। तो आपको देखना क्या है कि यदि सप्तम भाव में, इस भाव में कोई शुभ ग्रह की राशि हो। अब शुभ ग्रह की राशि कौन है तो आपको पहले के कार्यक्रम में बताया गया है कि गुरु और शुक्र, जैसे इन दोनों की राशि कौन कौन सी होती, तो मैंने बताया गुरु कौन कौन सी राशि का, 9वीं और 12वीं। तो यहाँ पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा होता है। या फिर शुक्र का अंक जो रहता है तो 2 नंबर या 7 नंबर यदि यहाँ पर लिखा रहता है तो ये शुक्र का स्थान हो गया। तो सप्तमी कौन हो जाएगा, शुक्र। और बुध और चंद्रमा, इनको कंडीशन के अनुसार देखना है। यदि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो चंद्रमा 4 नंबर राशि का स्वामी होता है और बुध 3 और 6 नंबर राशि का स्वामी होता है। तो आपको पहले, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन से नंबर की राशि लिखी हुई है और फिर उसको नोट कर लीजिए अपने जन्म कुंडली में। यदि यहाँ पर गुरु और शुक्र इन ग्रहों की राशि लिखी होती है तो ये बहुत ही शुभ होता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो देखने में सुंदर एवं सुशील और अच्छा होगा। लेकिन एक सूत्र काफी नहीं है, अभी चलते हैं और आगे सूत्र पर। यदि सप्तम भाव में शुभ राशि हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ग्रह भी बैठा है साथ में। यदि यहाँ पर ऊपर दिए हुए ग्रहों में से कोई ग्रह बैठता है, गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा, चंद्रमा और बुध शुभ ग्रह में होना चाहिए। मैंने बता दिया है कि बुध जो है वो शुभ ग्रहों के साथ होना चाहिए, नहीं कि बुध किसी गलत ग्रह के साथ बैठ गया है, किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आ गया।
यदि इन ऊपर के चारों ग्रहों में से कोई ग्रह आपके ऊपर सप्तम भाव में बैठा है तो आपको एक योग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। पहला सूत्र क्या है, यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ राशि हो, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी राशि है। यदि गुरु और शुक्र ग्रह की राशि है या गुरु शुक्र बुध चंद्रमा इन चारों में से कोई ग्रह बैठा है तो आपको एक योग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। दूसरा सूत्र क्या है, सप्तमी शुभ ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पर कौन सी राशि है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कि कोई भी राशि लिखी हुई है, उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी है, 7 नंबर राशि, तो 7 नंबर राशि का स्वामी कौन हो गया, शुक्र। 7 नंबर राशि का स्वामी शुक्र हो गया। अब वह शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो, तो पहले की वीडियो मैंने बताया केंद्र स्थान कौन सा है और त्रिकोण स्थान कौन सा है। ये जो 4 कोने होते हैं 1 2 3 4 इनको केंद्र स्थान कहा गया और ये इनको त्रिकोण कहा गया। यदि ये शुक्र इन चारों में या इन 2 में इन 6 स्थानों में बैठ जाता है तो आपको एक योग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। आपको क्या देखना है, सप्तमेश शुभ ग्रहों के साथ गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा इन ग्रहों के साथ यदि इन घरों में है तो आपको एक योग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। तीसरा सूत्र क्या है, लग्न चतुर्थ और चंद्रमा का शुभ ग्रहों के साथ संबंध हो। अब आपको क्या देखना है, आपका जो लग्न है ये प्रथम घर है, इसमें कोई शुभ ग्रह हो, इसमें कोई शुभ ग्रह हो। चतुर्थ इसमें भी कोई शुभ ग्रह हो, इसमें कोई शुभ ग्रह हो। और चंद्रमा जो आपकी कुंडली में हो उस चंद्रमा का भी इन शुभ ग्रहों के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, या तो दृष्टि संबंध होना चाहिए। दृष्टि संबंध में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हर ग्रह अपने से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु शनि और मंगल इनको कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, वरना हर ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो लग्न का, चतुर्थ का और चंद्रमा का इनका शुभ ग्रहों के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, या तो दृष्टि संबंध होना चाहिए या वहां पर इन ग्रहों का बैठना चाहिए तो शुभ होता है, अर्थात एक योग्य जीवन साथी की इच्छा आपकी कुंडली में जरूर पूर्ण होती है। चौथा सूत्र क्या है, गुरु उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। देखिए अब यहां पर आपको क्या देखना है, जो पुरुष की कुंडली है उसमें विवाह का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है, लेकिन जो स्त्री की कुंडली है उनकी कुंडली में विवाह का कारक ग्रह गुरु को माना गया है। तो यहाँ पर यह बात नोट करना है कि जो गुरु है वो वैवाहिक सुख का तो कारक है। अच्छा तो दोनों की कुंडली में होना चाहिए, पुरुष की कुंडली में भी और स्त्री की कुंडली में, लेकिन पुरुष की कुंडली में शुक्र का प्रभाव भी देखना है कि शुक्र किस कंडीशन में बैठा है। यदि शुक्र उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में है तो आपको एक सुंदर और सुशील कन्या की प्राप्ति होगी जो आपकी योग्य पत्नी बनेगी, आपके सुख दुख में साथ रहेगी। और स्त्री को क्या देखना है, लड़की को देखना है कि उसकी कुंडली में गुरु उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में है तो केंद्र कौन कौन है, ये चारों घर केंद्र होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और केंद्र 5वां और 9वां। यदि गुरु उच्च का होकर किसी भी लड़की की कुंडली में इन 6 भाव में है तो उसको एक योग्य जीवन साथी अर्थात एक सुंदर आकर्षण और उसका मान सम्मान करने वाले पति की प्राप्ति होती है। तो लड़के को देखना है उसकी शुक्र किस कंडीशन में हो, लड़की को क्या देखना है कि उसकी कुंडली में गुरु किस कंडीशन में है। ये उदाहरण में बताए हुए चारों सूत्र यदि आपकी कुंडली में घटित होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक योग्य और सुंदर पति की या पत्नी की आपकी जो मन की इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। वैवाहिक जीवन के दाम्पत्य सुख के और भी अनेक सूत्र होते हैं, लेकिन ये साधारण से सूत्र मैं आप लोगों के लिए लेके आया। आगे और भी ऐसे सुंदर सुंदर सूत्र आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ज्योतिष से संबंधित विषय वस्तु के बारे में, वास्तु से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय वस्तु को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, जन्म स्थान लिखें और ज्योतिष से संबंधित हर प्रश्न को लिखें। मैं आपको निःशुल्क जन्म कुंडली आपकी अध्ययन करके दूंगा और ज्योतिष से संबंधित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मैं आपको दूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।